Hello student, this is mensuration. We are just going to start the new chapter of mensuration, chapter 11. Okay, so the basic ideas of mensuration you have seen in the previous classes, and here whatever this chapter is here is very important. इस चैप्टर की चीज़ों को आपको बड़े अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, बिकॉज इससे रिलेटेड चीज़ें क्लास 9th में भी मिलेगी, आपको क्लास 10th में भी मिलेगी। तो इसके जितने भी फार्मूलेज हैं वो सब आपके लिए काम के, सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, आगे के क्लासेस के लिए भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट इज गिवन in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। तो फिगर में एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। इसमें खास बात है कि स्क्वायर का जो साइड है वो 60 मीटर है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो पता है 80 मीटर। इसकी ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ को हमने बी लिख दिया। ये है फिगर नंबर ए और ये है फिगर नंबर बी। तो क्वेश्चन में खास बात ये है कि दोनों फिगर का जो पेरीमीटर है वो सेम है। तो जितना पेरीमीटर होगा स्क्वायर का उतना ही पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। जैसा कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। तो जो स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते, लेंथ है ब्रेथ नहीं है। तो हम लोग यही करेंगे, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालें। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 तो ठीक है, साइड की जगह पे 60, 6 4 जा 24, 240 मीटर। क्वेश्चन में है कि जितना पेरीमीटर स्क्वायर का है उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगल का है। आप इसी फॉर्मूले से आगे चलें, इस पेरीमीटर को यहाँ पे यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों इक्वल है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 240। इसमें से भी हमारे पास लेंथ है इसका 80, तो लेंथ को डाल देते हैं 80 प्लस बी ब्रेथ इक्वल टू 40। सॉल्व करना होगा, इस 2 को इस 240 के नीचे दे सकते हैं, भेज सकते हैं। तो 240 बाई 2 इट इज 120। अब b इक्वल टू 120 माइनस 80, दैट इज b इक्वल टू 40। तो ब्रेथ हमको मिल गया 40। अब हमको एरिया निकालना है, तो दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 60 इंटू 60, 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 80 इंटू 40, 3200 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसका विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो लार्जर एरिया किसका है? स्क्वायर का, बिकॉज स्क्वायर इज 3600 और ये 3200। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर हैज द लार्जर एरिया।
और स्क्वायर का जो फिगर है वो फिगर ए है। ये हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिया हुआ मेजरमेंट। शी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के बीच में उन्हें एक मकान बनाना है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्लॉट है, उस प्लॉट में एक मकान है, उस मकान के चारों तरफ एक गार्डन बनाना है और उस गार्डन को बनाने में कितना कॉस्ट होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो फिगर इसका स्क्वायर प्लॉट है, इसके अंदर भी इसके अंदर हाउस है, मकान। ये लेंथ है 25 मीटर, अंदर का ये है 20 मीटर, मतलब इसका ये 25 है क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये है 15 मीटर। तो इस एरिया में ये जो एरिया है, ये चारों तरफ इधर गार्डन बनाना है। ओके, तो इस गार्डन को पहले हम एरिया निकालेंगे कि कितना होगा। सिंपल है निकालना। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और माइनस कर देंगे तो ये एरिया बचेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। Okay, now area of, this is question number 2. Now area of house, length into breadth, rectangular है, लिख सकते हैं rectangular house, length 20, breadth 50, 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका 300 मीटर स्क्वायर है, इसका 625। तो हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ गार्डन, तो 625 में से माइनस कर दिया 300 को, वी विल गेट 325 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया 325 मीटर स्क्वायर। इसके बनाने के लिए कॉस्ट है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इक्वल टू 325 इंटू 55। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17875। 17875। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर में दो क्वेश्चन है। एक तो इसका एरिया निकालना है और दूसरा इसका पेरीमीटर निकालना है। तो लेट अस हैव, एक फिगर है ऐसा, दोनों एंड में सेमी सर्कल है और बीच में रेक्टेंगल, कुछ ऐसा। और इसका जो टोटल लेंथ है 20 मीटर और ये लेंथ है 7 मीटर। ओके, तो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट है फिगर में। एक पार्ट जो ये है वो रेक्टेंगल है पूरा,
ये पार्ट, और ये दोनों पार्ट सेमी सर्कुलर है। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 7, लेकिन 20 नहीं आएगा। सोचिए क्यों नहीं आएगा। ये पूरी लेंथ है 20, रेक्टेंगल हमारा यहां से लेके यहां तक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, और यहाँ का ये जो लेंथ है, ये पूरा क्योंकि डायमीटर बनता है, तो और ये पार्ट जो है रेडियस होता है, क्योंकि ये सेमी सर्कल ये है यहाँ पे, ये जो रेडियस है और ये जो पार्ट है दोनों इक्वल होता है। तो 7 का हाफ 3.5 यहाँ पे गया, 3.5 यहाँ गया, 3.5 3.5 7 माइनस हो गया 20 में से, तो ये पार्ट बचता है 13 और ये तो 7 है ही। तो लेंथ में 13 और ब्रेथ में 7, 13 7 जा 91। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रीजन। तो 2 क्योंकि 2 है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कल का हाफ क्रॉस हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है, कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 77/2 दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर। हमको टोटल एरिया बताना है, तो टोटल एरिया इक्वल टू 91 प्लस 38.5 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है इसका पेरीमीटर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका। अब रेक्टेंगुलर पार्ट का पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए ले लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ओके, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ है 13 और ब्रीथ है 7। इसका रेक्टेंगल का न निकाल के इसके सीधे सीधे प्लस कर लेते हैं, ये 13 और ये 13, तो ये ज्यादा सिंपल होगा। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 13 इक्वल टू 26 मीटर। अब हम लोग सेमी सर्कुलर पार्ट का जो लेंथ है वो पता करेंगे, और वो पता होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ये क्योंकि 2 है इसलिए, तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, दैट इज सरकमफेरेंस। पूरे सर्किल का होता है हाफ, सर्किल है तो अपॉन में 2 पाई 2 कैंसिल। अब ये आया 2 पाई आर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, तो 7 7 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, हो गया 22 मीटर। अब टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर इक्वल टू 26 प्लस 22 दैट इज 48 मीटर। यहां पे हम लोगों ने एरिया निकाला और ये पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ फ्लोरिंग टाइल
has the shape of parallelogram whose base is 24 and corresponding height is 10 सेंटीमीटर। तो एक टाइल है, फ्लोरिंग टाइल, फ्लोर में जो टाइल्स लगाते हैं उसका दिया हुआ है डायमेंशन, पैरेललोग्राम के शेप में है, बेस 24 है और हाइट 10 है। सबसे पहली बात कि अगर हमको बेस और हाइट दिया हुआ है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप टाइल इक्वल टू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो बेस दिया है 24 एंड हाइट 10, 24 इंटू 10 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आगे है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को कवर करने में कितने टाइल्स लगेंगे। एरिया है 1080 बट मीटर स्क्वायर, ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइंड करना। तो नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। खास बात ध्यान देना पड़ेगा कि ये मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर है। तो हमने लिखा 1080, नीचे लिखा 240। तो बिकॉज ये मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से इंटू करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको आप क्रॉस करें, टोटल क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा 45,000 और ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। An ant is moving around the few food pieces of different shape scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? क्वेश्चन ये है कि ये जो शेप बने हुए हैं, ये फूड के जो खाने के जो टुकड़े पड़े होते हैं उसके हैं। एक चींटी जो है इन सारे टुकड़ों पे चलती है, किसमें ज़्यादा उसको डिस्टेंस कवर करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका 5 का फिगर नंबर ए एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, रीजन है ये। सेकंड फिगर कुछ इस तरह का है, और थर्ड फिगर जो है इसका भी दिया हुआ है, ये 2.8 सेंटीमीटर, ये है 1.5 और इधर है 2.8। थर्ड सी फिगर है कुछ इस तरह का, और इस फिगर में ऊपर 2.8 है, नीचे का जो पार्ट है साइड का वो है 2 and 2, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ओके, तो लेट अस फाइंड इट। इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, चलते हैं। लेंथ ऑफ फिगर ए इक्वल टू, आप देखो आप, ये सेमी सर्कल है, ये 2.8 डायमीटर है, तो इसका रेडियस होगा 1.4। तो हमें ये लेंथ लेनी होगी और ये लेंथ निकालने के बाद उसमें ये प्लस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा 2πr/2, दैट मीन्स πr प्लस 2.8, पाई 22/7, रेडियस इज 1.4 क्योंकि डायमीटर है 2.8 और
पाई हो गया, ये आर हो गया प्लस 2.8, क्रॉस करोगे आप तो यहाँ पे बचता है 0.2, इंटू करेंगे तो आएगा 4.4 प्लस 2.8, 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट फिगर का आ गया 7.2। सेकंड फिगर को लेते हैं, लेंथ ऑफ फिगर बी। फिगर बी में देखिए ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, तो 1.5 प्लस 1.5, ये जो लेंथ है, क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है 2.8 तो ये भी 2.8 है। और ये जो बीच का है, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, क्योंकि इसका डायमीटर है 2.8 तो रेडियस 1.4 होगा, और यही जो था रेडियस 1.4 और पाई आर, तो वो हमारा आया था कितना 4.4, तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग। जस्ट प्लस करें 1.5 इज 3 प्लस 2.8 प्लस पाई आर की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 4.4, तो वो सेम होगा यहाँ भी क्योंकि रेडियस सेम है। अब प्लस करेंगे तो 3 2 5 4 9 9 एंड 1 10 10.2। तो जस्ट राइट हियर 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड फिगर, लेंथ ऑफ फिगर सी। तो फिगर नंबर सी की लेंथ निकालनी है, इसमें भी हम ये 2 प्लस 2 4 ले लेंगे, और ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है वो तो तीनों में सेम है क्योंकि रेडियस भी तीनों में 1.4 है, तो इसका कितना है 4.4, 4 प्लस 4 8, 8.4। क्वेश्चन ये था कि किस में ज़्यादा उसको घूमना पड़ेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो ये है कि वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, किस में, तो हमारा होगा कौन से फूड पीस में, तो फूड पीस आप देखोगे कि 10.2 सबसे बड़ा है, ये 7.2 है, ये 8.4 है, इनसे से 10.2 ग्रेटर है, तो लिखेंगे कि फूड पीस B has a longer round। तो आंसर, so we have done the question of exercise 11.1. In the next video we will do the next exercise. Thank you.